नमस्कार, नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आइए आज की खास खबरों से कराती हूं रूबरू। उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की व्यवस्था सुधारने के दावों की पोल उस वक्त खुल गई जब तिरहुत प्रमंडल के कमिश्नर गिरिवर दयाल सिंह ने वहां औचक निरीक्षण किया। कमिश्नर के अचानक पहुंचने से पूरे अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के बाद अस्पताल की जो तस्वीर सामने आई उसने स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। गंदगी और नादारद डॉक्टर कमिश्नर का पारा चढ़ा। कमिश्नर गिरिवर दयाल सिंह ने निरीक्षण की शुरुआत में महज 3 वार्डों का जायजा लिया, जहां चारों तरफ पसरी गंदगी और वार्डों में डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों को अनुपस्थिति देख बुरी तरह से भड़क गई। परिजनों और उनके परिजनों ने कमिश्नर से अस्पताल की बदहाली और इलाज में होने वाली देरी की शिकायत की। कमिश्नर ने पाया कि ड्यूटी रोस्टर के बावजूद कई डॉक्टर अपनी सीट से गायब थे, जिसमें गरीब मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो आज हम लोगों ने जो है यहाँ पर एसकेएमसीएच का निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण था ये, और मैं करीब 1 घंटे से यहाँ पर हूँ। और मैंने जो है यहाँ पर जो इमरजेंसी वार्ड है, इमरजेंसी का जो ओपीडी है उसका निरीक्षण किया, और इसके साथ साथ हमने ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट का जनरल जो मेडिसिन डिपार्टमेंट है उसको देखा। तो एक तो यह है कि यहाँ पर जो है डॉक्टर लोग जो है वो बिना सूचना के अनुपस्थित हैं, और जो रजिस्टर है उसमें प्रथम दृष्टया अनियमितता हमें ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि नॉमिनी रजिस्टर में जो है वो जब कोई एब्सेंट रहता है तो उसका जो है क्रॉस लगा रहना चाहिए, लेकिन इस तरह क्रॉस नहीं है। तो मुझे बैक डेटिंग की भी जो संभावना है उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और दूसरी बात, जो भी यहाँ रजिस्टर्स हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो उचित नहीं है, और इसके कारण ऐसा प्रतीत होता है कहीं ना कहीं जो है इसके साथ जो है किसी प्रकार का जो है अडल्ट्रेशन किया जा सकता है, उसमें किसी प्रकार का जो है नई जो है उसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। उस पर हम लोग तो देख रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के सफाई की स्थिति संतोषजनक यहाँ पे नहीं है। जो मुझे बताया गया कि 3 बार यहाँ पर पोछा लगाया जाता है, लेकिन कई मरीजों ने भी ऐसा कहा कि 1 बार होता है, और वैसे भी देखने से लग रहा है कि यहाँ पे जो है सफाई की व्यवस्था उचित नहीं है। मुझे यह भी आश्चर्य है कि यहाँ पर जो यहाँ पर सुपरिटेंडेंट हैं उन्होंने कभी निरीक्षण नहीं किया। अगर निरीक्षण किए होते तो रजिस्टर पर जो है उनके साइन वगैरह होता। और मैं यह भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे एक जीएनएम्स हैं, सत्यापित तक नहीं था, रजिस्टर सत्यापित तक नहीं था। और अभी तो मैंने केवल 2 वार्ड का निरीक्षण किया, तो मैंने कहा कि एक जीएनएम है वो पिछले कई माह से, अक्टूबर माह में उनकी ड्यूटी थी, फिर रोस्टर होता है, अभी जनवरी में ड्यूटी है, वो अनुपस्थित हैं और साइन भी नहीं कर रही हैं। यह भी जांच का विषय है कि अक्टूबर माह का वेतन को कैसे दिया गया। तो ये सब अनियमितताएँ यहाँ पर है। चूँकि मेरी पहली विजिट है और हम लोग की जो उद्देश्य है व्यवस्था में सुधार करने का है, तो मैंने यहाँ पे हॉस्पिटल मैनेजर उपस्थित हैं, और मैंने जो है यहाँ पर सुपरिटेंडेंट भी शायद हैं, जो करीब 1 घंटे से मैं हूँ, लेकिन आए नहीं। मुझे ऐसा भी लगता है कि हो सकता है ये मुजफ्फरपुर के बाहर रहते हों, ये भी जांच का विषय है। लेकिन कुल मिलाकर के स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं है। मैंने इनसे ये भी कहा है कि जो हमारा जो ओपीडी है, तो ओपीडी स्पेशली जो इमरजेंसी का ओपीडी है वहाँ पे सीसीटीवी भी लगाया जाए, और इसका एक एक्सेस हम लोग को भी दिया जाए, क्योंकि रोगी कल्याण समिति का अध्यक्ष कमिश्नर होता है, ताकि हम लोग भी ये देख सकें कि व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है कि नहीं। मुझे ये भी बताया गया था कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको कि जो यहाँ पर भर्ती होने की आवश्यकता है, बट भर्ती करने में कठिनाई होती है। तो यहाँ पर हमने ये लोग कहा है कि जो कि आप जानते हैं कि अस्पताल जो होता है एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर बहुत गरीब लोग आते हैं, जो समाज के उस वर्ग के लोग आते हैं, पीड़ित लोग आते हैं। तो यहाँ पे व्यवस्था में किसी प्रकार की जो है अनियमितता हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे, और उसी क्रम में हम यहाँ पर आए हैं। और मुझे विश्वास है कि अगले 15 दिनों में व्यवस्था में काफ़ी सुधार होगा। हम लोग का उद्देश्य है कि एसकेएमसीएच जो पूरे उत्तर बिहार का एक बहुत बड़ा अस्पताल है, और आप जानते हैं कि सुपर स्पेशलिटी का हॉस्पिटल होना चाहिए, वहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मुझे दुख है कि यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहते हैं। तो इस पर जो प्रिंसिपल है यहाँ पर वो पूरा संज्ञान लेंगे, और जो भी चीज़ें होंगी हम लोग इस पर करेंगे। यहाँ पर हम लोग जो है, मैंने देखा कि महिलाओं के जो वार्ड है उसमें जो है पर्दा नहीं है, तो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि बिल्कुल पर्दा होना चाहिए, क्योंकि भाई महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, और सफाई में और सुधार होगा। हम लोग बीच बीच में और आते रहेंगे, ताकि जो भी सुधार की चीज़ें हैं हम लोग मिल करके करेंगे काम को। और हम लोग का उद्देश्य होगा कि जो एसकेएमसीएच है वो उत्तर बिहार का सबसे अच्छा अस्पताल बन करके आगे जाए। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं ये हमको भी लोगों ने बताया है,
और हम लोग बहुत गंभीरतापूर्वक इस पर निपटेंगे। मैंने इसीलिए कहा है कि इस प्रकार के देखिए सबसे महत्वपूर्ण सीसीटीवी, अगर सीसीटीवी तो लगेगा सरकारी सब अस्पताल लोग के अगल बगल जितने हैं मकड़जाल फैल गया है प्राइवेट अस्पताल। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि देखिए सिस्टम का failure है दिखा रहा है। देखिए फेलियर नहीं है। मान लीजिए कोई पेशेंट है वो जाना चाहता है बाहर तो जाए, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि जो पेशेंट यहाँ पे भर्ती होना चाहता है तो उसको भर्ती किया जाए, ठीक है। और इसके लिए हम लोग जो है और इसमें कड़ाई करेंगे। जो हमारे जो सीसीटीवी हैं उसको हम लोग चेक करेंगे। हम लोग का उद्देश्य ये रहेगा कि किसी प्रकार की शिकायत होने पर, मैंने कहा है कि टोल फ्री नंबर पर भी हम लोग बनाएंगे कि आप किसी प्रकार शिकायत होने पर आप कर सकते हैं। आगे चल करके मैं अपना खुद का भी नंबर दे दूंगा ताकि कोई शिकायत होने पर हम लोग करें। लेकिन अभी मैंने इन लोगों को चेतावनी दी है कि इस प्रकार की जो बात आप कह रहे हैं मुझे भी सुनने को मिला है, ये बिल्कुल ना हो, और अगर ऐसा कुछ होगा तो हम लोग इसको कड़ाई से निपटेंगे। ये नर्सिंग केयर का बहुत अभाव है, अधिकांश नर्स रात में नहीं करती है। देखिए आपने कहा, मैंने खुद कहा कि किरण कुमारी नाम की कोई जीएनएम है ना, तो जीएनएम है वो अनुपस्थित हैं। हो सकता है और भी ऐसे वार्ड हो, मैंने कहा ना कि मैंने तो कल 2 ही वार्ड देखा, 3 वार्ड देखा, तो और भी बहुत सारे वार्ड हैं, तो ऐसा हो सकता है। मैंने इसीलिए यहाँ पे मैनेजर साहब बने हुए हैं, मैं प्रिंसिपल को भी लिखूँगा, लिखित ये सब निर्देश जाएगा और हम इंश्योर करें जो भी हमारे लोग ड्यूटी पर हैं वो ड्यूटी करें। आप जानते हैं कि बहुत प्रतिष्ठित ये कॉलेज है, इसकी प्रतिष्ठा हम लोग को बना के रखनी है। यहाँ एक पैसा लेने की बात, ट्रॉली से बराबर पैसा ट्रॉली में स्टेशन मैन के द्वारा उसको कम पैसा मिलता है, जिसके कारण वो पैसा पेशेंट। देखिए ये जो आप कह रहे हैं ये हमको अभी निरीक्षण का द्वारा लोगों ने बताई है। यहाँ पे मैनेजर साहब भी हैं। ये अगर इस तरह की बातें अगर आएंगी, मैंने कहा कि मैं आगे भी निरीक्षण करूँगा, तो हम लोग तो कड़ाई से निपटेंगे। मेरा उद्देश्य बिना किसी पैसे के सबको फ्री इलाज हो। मैं यहाँ एक चीज़ और बता दूँ कि मैंने तो अभी निरीक्षण नहीं किया है, हो सकता है यहाँ दवाओं का भी अभाव हो। हमने जितना भी दवाएं आवश्यक होती हैं हम लोग BMSICL को भी अनुरोध करेंगे और यहाँ से भी कि भाई दवाएं मरीजों को रहें ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनको मिले। और यहाँ सुरक्षा गार्ड में एक मामला आया था कि बंदूकधारी को रखना था, लेकिन 24 बंदूकधारी के यहाँ पैसा पेमेंट हो रहा था, लेकिन 5-6 से ही काम लिया जा रहा था, लेकिन अभी उसको बंद किया गया 6 साल के बाद। ये बहुत गंभीर विषय है। मेरे नॉलेज में आपने अभी बताया है, मेरे नॉलेज में बात नहीं आई है, लेकिन आपने अभी बोला है। मैं इसकी जांच कराऊंगा। अपने सचिव हमारे बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैं इनको आपके सामने ही बोल रहा हूँ, इसकी जांच मैं कराऊंगा और अगर इस प्रकार की अनियमितता पाई जाएगी तो हम लोग जो है कड़ाई से निपटेंगे, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है।